रेसिडेंट इविल 9 के एंड में हम देखते हैं कि लियोन एस केनेडी और ग्रेस को अचानक से एक टीम बचा लेती है। ये टीम कहती है कि उन्हें कैप्टन रेडफील्ड ने भेजा है, लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे गेम में हमें क्रिस खुद कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब साफ है कि क्रिस कहीं न कहीं बैकग्राउंड में काम कर रहा था। और अगर हम अब इस कहानी को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि इस बार ये सिर्फ एक आउटब्रेक नहीं था, बल्कि BSAA, अम्ब्रेला और कई गुप्त संगठनों के बीच अब एक हिडन वॉर चल रही है। एक समय था जब BSAA दुनिया की सबसे भरोसेमंद एंटी बायो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन थी और इस संगठन के फाउंडर्स में से एक था क्रिस रेडफील्ड। लेकिन समय के साथ साथ BSAA में कुछ बदल गया। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें रेसिडेंट इविल विलेज के एंड में मिला, जब क्रिस की टीम एक मरे हुए BSAA सोल्जर का हेलमेट हटाती है तो उसके अंदर इंसान नहीं बल्कि बायो ऑर्गेनिक वेपन निकलता है। यानी कि BSAA अब उन्हीं बायो वेपन्स का इस्तेमाल करने लगी थी जिनसे लड़ने के लिए उसे बनाया गया था। ये देखकर क्रिस को समझ में आ गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इसी वजह से उसने BSAA पर भरोसा करना बंद कर दिया और अपनी टीम हाउंड वुल्फ स्क्वाड के साथ खुद जांच शुरू कर दी। रेसिडेंट इविल विलेज के एंड में क्रिस और उसकी टीम सीधे BSAA यूरोपियन हेडक्वार्टर्स की ओर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कैपकॉम ने हमें ये अभी तक नहीं बताया। रेसिडेंट इविल 9 में BSAA की टीम आर्क फैसिलिटी में दिखाई देती है, लेकिन गेम के एंड में एक शॉकिंग सीन सामने आता है। आर्क के अंदर कई BSAA सोल्जर मरे हुए पड़े होते हैं, यानी किसी ने फैसिलिटी में घुसकर पूरी टीम को खत्म कर दिया और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीज चुरा ली। लेकिन सवाल ये है कि वो चीज क्या थी। यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि ये जो BSAA की टीम मरी है ये वो टीम नहीं है जिसने लियोन और ग्रेस को बचाया था। उन्हें बचाने वाली टीम थी हाउंड वुल्फ, जो कि क्रिस की है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। कुछ संकेत बताते हैं कि ये हमला शायद USS यानी कि अम्ब्रेला सिक्योरिटी सर्विस ने किया है। ये वही एलाइड ब्लैक ऑप्स यूनिट है जो कि पहले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अम्ब्रेला की लेगेसी अभी भी खत्म नहीं हुई है। कुछ फैंस का मानना है कि इस मिशन को लीड करने वाला आदमी शायद हंक हो सकता है। हंक अम्ब्रेला का लेजेंडरी सोल्जर है जिसे रेसिडेंट इविल फैंस मिस्टर डेथ के नाम से जानते हैं। अगर वो सच में जिंदा बच गया है तो रेसिडेंट इविल की कहानी एक बिल्कुल नए स्तर पर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये सोल्जर पूरा हंक जैसा ही लग रहा है। रिकेम से जब इसके मास्क के अंदर देखा गया तो कोई भी चेहरा हमें नहीं दिखाई दिया, और ऐसा कैपकॉम हमेशा हंक के साथ ही करती है, जबकि बाकी सारे सोल्जर्स का फेस हमें दिख रहा है। रेसिडेंट इविल 8 और 9 में एक और बड़ा थीम सामने आता है, क्लोनिंग। ग्रेस की कहानी क्लोन से जुड़ी हुई है। एमिली और क्लोई भी क्लोन्स हैं और विलेज में जो BSAA सोल्जर दिखते हैं उनके चेहरे भी क्रिस रेडफील्ड से मिलते जुलते लगते हैं। इससे एक डरावना सवाल पैदा होता है, क्या BSAA अपने ही हीरोज के क्लोन्स का वेपन बना रही है? और अगर क्लोनिंग सच में इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या एल्बर्ट वेस्कर सच में मर चुका है या फिर कहीं दुनिया में उसके जेनों के अलावा और भी क्लोन्स मौजूद हैं? रेसिडेंट इविल 9 में एक और रहस्यमय चीज सामने आई, एल्पस। ये एक ऐसा एंटीवायरल क्योर है जो लगभग हर वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये अम्ब्रेला के सभी एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट एंटीडोट है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों नहीं बल्कि पावरफुल वेपन बनाना चाहती है। आर्क फैसिलिटी में लियोन को कई क्रेट्स दिखाई देते हैं जिन पर एक फैमिलियल लोगो होता है, ट्राइसेल का। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कनेक्शन एल्बर्ट वेस्कर से था, और यही ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला के गिरने के बाद उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालती है। इसके अलावा एक और शेडो ऑर्गेनाइजेशन है दी कनेक्शन, जिसने अम्ब्रेला के खत्म होने के बाद बायो वेपन्स का ग्लोबल बिजनेस शुरू कर दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या क्रिस रेडफील्ड और उसकी हाउंड वुल्फ स्क्वाड दुनिया की आखिरी सच्ची एंटी बायो टेररिज्म टीम है? और क्या भविष्य में हमें लियोन, जील, एडा और शायद जैक वेस्कर फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे? क्योंकि रेसिडेंट इविल 9 के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अम्ब्रेला भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन बायो वेपन्स की वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है। और शायद रेसिडेंट इविल 10 में अब असली युद्ध शुरू होगा इन सारी कंपनियों के बीच में। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से कर लेना, ताकि आप इसी तरह की और वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।
I have a message from Captain Redfield.